हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमें लॉकअप में कुशाल और शिवांगी के बारे में बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। एंड कुशाल और शिवांगी रिलेशनशिप में थे, ये तो बहुत पहले से ही पता था। एंड देन उसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन ब्रेकअप का रीजन क्या था ये किसी को भी नहीं मालूम था, जो कि समवॉट अभी रिवील हुआ है शो में। श्रेया कालरा ने पहले भी बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील किए थे, लाइक उन्होंने ही रिवील किया था दैट आकांक्षा बाइसेक्सुअल है। और अभी ना श्रेया कालरा ने एक और बात बोली है, जो कि वह शिल्पा शिंदे को बता रही थी दैट कुशाल टंडन ने उनको मैसेजेस किए थे एंड उस समय ना वो शिवांगी के साथ थे। एंड बेसिकली कुशाल टंडन डबल डेटिंग कर रहे थे। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अभी कुशाल विल नॉट एक्सेप्ट दिस, लेकिन श्रेया के अकॉर्डिंग जो मैसेजेस कुशाल ने श्रेया को भेजे थे वो सारे मैसेजेस उसने शिवांगी को दिखाए थे। एंड शिवांगी इट सेम्स लाइक कि वो जेन्युइनली कुशाल को प्यार करती थी और उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन कुशाल का ये हमेशा से ही रहा है दैट वो एक रिलेशनशिप में कभी लॉयल रहे नहीं है। एंड जिस समय श्रेया ये सारी बातें शिल्पा को बता रही थी तो शिल्पा का क्वेश्चन था, वो रोई, मतलब वो बेसिकली ये जानना चाह रही थी कि क्या शिवांगी रोई है या नहीं, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। एनीवे, एंड अगेन ना ये वाली डिबेट स्टार्ट हो गई है दैट श्रेया ने ये सारे सीक्रेट्स रिवील करके अगेन अच्छा किया कि नहीं, क्योंकि ये किसी का पर्सनल ट्रॉमा है और उसको पब्लिकली इस तरीके से बोलना इज नॉट गुड। अगर शिवांगी को ये सारी बातें रिवील करनी होती तो वो खुद करती थी। ऑल्सो श्रेया ने यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन श्रेया ने एक बात कही थी जहाँ पे वो कहती है कि रिलेशनशिप जब इनका टूट गया था उसके 5 महीने बाद उस पर्सन ने एक स्टोरी पोस्ट की थी दैट वी हैव ब्रोकन अप। एंड ये सेम स्टोरी हमको कुशाल की देखने को मिलती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे ही राइट्स, टू ऑल द पीपल आई लव, जस्ट वांटेड टू से मी एंड शिवांगी आर नॉट टुगेदर एनीमोर, इट्स बीन 5 months, सो यस, सिंगल एंड हैप्पी विद नो रिमोर्स। अगेन एक और स्टोरी उन्होंने डाली थी, मी एंड शिवांगी आर नॉट टुगेदर एनी मोर, इट्स बीन 4 months, सो या प्लीज मेक पीस ऑफ इट। लेटर ऑन कुशाल ने ये स्टोरी डिलीट कर दी थी। सो बेसिकली अभी क्लियर हो चुकी है ये सारी बातें कि कुशाल और शिवांगी रिलेशनशिप में थे एंड श्रेया के अकॉर्डिंग कुशाल ने चीट करने की कोशिश की थी। नाउ लेट्स गो बैक, जब कुशाल एंड शिवांगी पहली बार मिले थे एंड उसके बाद उन्होंने डेट करना स्टार्ट किया था। ऑल्सो कुशाल के ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं एंड कभी भी उनके रिलेशनशिप में हमको मैरिज देखने को नहीं मिलती है। इन दोनों के ही करियर में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पर ये एक नया शो लेते हैं तो एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं। एंड कुशाल टंडन अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने रिलेशनशिप को लेके फेमस रहे हैं। कुशाल ने अपने करियर स्टार्ट किया था 1000 में मेरी बहना वाले शो से, और इस शो में उनकी को स्टार थी निया शर्मा। नौ जब ये शो आया था ना, उस टाइम कुशाल और निया, इवन दो वो सेकंड लीड में थे, इन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी एंड लोग इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। निया ने बाद में कंफर्म किया था दैट वो कुशाल के साथ रिलेशनशिप में कभी भी नहीं थी। इनफैक्ट कुशाल ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था, जिस समय वो ये शो कर रहे थे उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। now, जिस लड़की की कुशाल यहाँ पे बात कर रहे हैं उनका नाम है एलिना एंड इनके साथ कुशाल ने बाद में नच बलिए वाला शो किया था। एनीवे, जब शो खत्म होता है तो निया और कुशाल की फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है एंड कुशाल की एंट्री होती है नच बलिए 5 में। नच बलिए का कॉन्सेप्ट था दैट सेलिब्रिटी कपल्स वहां पर आएंगे और वहां पर एक दूसरे के साथ परफॉर्म करेंगे एंड कम्पीट करेंगे दूसरे कपल्स के साथ। तो कुशाल को अगर नच बलिए में जाना था, इट मीन्स उनको एक पार्टनर की जरूरत थी और यहाँ पर उनको पार्टनर मिलती है एलिना, जो बल्गेरिया की रहने वाली थी। नव ये सारी चीजें हुई थी 2013 में एंड कुशाल के अकॉर्डिंग एलिना के साथ वो 2 साल पहले से ही रिलेशनशिप में थे। कुशाल के पेरेंट्स भी उनके रिलेशनशिप के बारे में जानते थे एंड कुशाल ने अपनी पार्टनर को ही नच बलिए में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना था। नाउ आप में से काफी सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, कुशाल के ग्रैंडफादर का नाम था लालजी टंडन, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। वो मध्य प्रदेश और बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। तो कुशाल ना पहले से ही एक प्रिविलेज फैमिली में पले बढ़े और उन्होंने अपना एक एक्टिंग कोर्स भी लिया था फॉरेन में, और वहीं पे वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिना से मिले थे। उन्होंने डेट करना स्टार्ट कर दिया एंड ऑलमोस्ट 2 साल बाद एलिना यहाँ इंडिया आती है नच बलिए में परफॉर्म करने के लिए। नाउ एलिना के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो एलिना ना काफी ज्यादा सस्पिशियस थी कुशाल को लेके, क्योंकि कुशाल बिजी रहते थे अपने शूट पे। लेकिन जब वो इंडिया में आ जाती है तो उसके बाद उनके सारे शक दूर हो जाते। जब ये लोग नच बलिए में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसी समय इनके ब्रेकअप की खबर आने लग जाती है, लेकिन दोनों ने ही ना रिलेशनशिप स्टेटस मेंटेन करके रखा। बहुत सारे आर्टिकल्स उस टाइम के लिखे गए थे जिसमें बोला गया था दैट कुशाल और एलिना दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को फेक किया था ताकि वो शो में पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन हमेशा दोनों ही डिनाई करते रहे। इसके बाद इसी साल कुशाल
बिग बॉस में भी एंट्री लेते हैं। जिस टाइम पे कुशाल बिग बॉस में थे और उनका रिलेशनशिप चला फिर गौहर खान के साथ, बाहर वो एलिना के साथ ही रिलेशनशिप में थे, ये स्टेटस मेंटेन था। तो इट मींस वो एक तरीके से टू टाइमिंग कर रहे थे एलिना के साथ। कुशाल काफी क्लोज आ गए थे गौहर के। एलिना बाहर अभी भी कुशाल को फॉलो कर रही थी। अपने सोशल मीडिया पेज के प्रोफाइल पिक्चर में भी एलिना ने कुशाल और अपनी फोटो लगाई हुई थी। कुशाल और अपने फैंस को उस टाइम पर भी वो पूरी तरीके से कुशाल को सपोर्ट कर रही थी और उनका यही कहना था दैट कुशाल और वो अभी भी रिलेशनशिप में हैं। इनफैक्ट उन्होंने गौहर और कुशाल के अफेक्शंस को भी डिनाई कर लिया था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड, जब कुशाल बिग बॉस 7 में एंट्री लेते हैं, उनकी मुलाकात होती है गौहर खान से और वहां पे गौहर और कुशाल बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये दोनों ग्रुप बना के खेलने लगते हैं एंड गौहर ना ऑलमोस्ट हर जगह पे कुशाल का सपोर्ट करती है। कुशाल ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बिग बॉस में दी थी जिसकी वजह से उनपे मीजोगाइनिस्ट होने का टैग लग गया था। उन्होंने तनीषा को बहुत ज्यादा बुली किया था, उनको बॉडी शेम किया था एंड गौहर वहां पर भी उनका सपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट जब कुशाल की एंटी से लड़ाई हो गई थी उस टाइम पे बिग बॉस ने कुशाल को बाहर निकाल दिया था एंड गौहर भी कुशाल के साथ बाहर चली गई थी। सो एट दैट टाइम बिग बॉस हेवन वाज फुल ऑफ ड्रामा एंड समवेयर इसी वजह से कुशाल एंड गौहर की पॉपुलैरिटी हाई चली गई। सलमान ने भी तनीषा का साइड लिया था और गौहर और कुशाल को बहुत ज्यादा सुनाया था। Flop actress, good for nothing, 5'2" fatso, one fat chick with a fat face, with a fat figure, good for nothing. अपनी बहन को देखो और अपने आप को देखो। गौहर खान बिग बॉस जीत जाती हैं और इसके बाद जब ये बाहर आते हैं तब भी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। नाउ एलिना का क्या होता है ये हमें बिल्कुल नहीं पता, किस तरीके से इनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन होती है, लेकिन कुशाल के अकॉर्डिंग एलिना आज भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंड है। नाउ हम यहाँ पर उसको फ्रेंडशिप नहीं कह सकते बट वी कैन से दैट हो सकता है एक दूसरे के साथ गुड टर्म्स पे थे, क्योंकि एलिना ने काफी बार कुशाल को बर्थडे विश किया है एंड कुशाल ने भी एलिना को बहुत बार सोशल मीडिया पे बर्थडे विश किया है। सो एक तरीके से एक दूसरे के साथ पोस्ट के थ्रू इनका कांटेक्ट रहता है। बाहर आने के बाद कुशाल और गौहर एक साथ एक सॉन्ग करते हैं। उस टाइम पे ये सॉन्ग भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। कुछ महीने बाद ही इनके ब्रेकअप की खबर आने लग जाती है। ब्रेकअप क्यों होता है इसके बहुत सारे रीजंस बोले जाते हैं। कुशाल ने ये स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट किया था दैट वो और गौहर अलग हो चुके हैं और इसका रीजन है क्योंकि गौहर एक मुस्लिम है और कुशाल एक हिंदू है। इस वजह से कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस आ गए हैं और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। बाद में ये दोनों वापस पैचअप कर लेते हैं और यहाँ पर भी कुशाल ही इनिशिएट करते हैं पैचअप को, लेकिन पैचअप ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है एंड दोबारा से इनका ब्रेकअप हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली इनका रिलेशनशिप एंड हो गया था। इसके बाद दोबारा से कुशाल ट्वीट करते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड गौशल गाइस, आई एम सॉरी टू ब्रेक द न्यूज, गौहर एंड आई आर नो मोर टुगेदर, लव एंड पीस। अगेन यहाँ पर ब्रेकअप क्यों हुआ इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया एंड गौहर अपनी साइड से हमेशा साइलेंट ही रही। लेकिन जो स्टेटमेंट कुशाल ने पहले दिया था रिलीजियस डिफरेंसेस वाला, वो आगे चल के इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करने वाला था। कुशाल ने उस समय क्लैरिफाई किया था दैट उन्होंने गुस्से में अपने फ्रेंड से बोल दिया दैट गौहर और उनके बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस हैं और वो जो फ्रेंड था वो जर्नलिस्ट था तो उसने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख दिए। हालांकि कुशाल का क्लियरली कहना था, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा दैट गौहर ने उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। ब्रेकअप होने के ऑलमोस्ट 6 साल बाद एक आर्टिकल लिखा गया था गौहर और कुशाल पे। उस पे क्लेम किया गया था गौहर ने उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की एंड गौहर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उन्होंने राइटर को इनफैक्ट रिप्लाई किया था। उन्होंने लिखा था, हे लूजर, आई एम अ मुस्लिम एंड नोबडी कैन बैन अस फ्रॉम हैविंग आवर राइट्स। इंडिया इज सेक्युलर, it's a democracy, not a dictatorship like you would desire, so stay put in the comfort of your American status and stop inciting hate in my country। इनके ब्रेकअप के बाद भी इनके फैंस कुशाल और गौहर दोनों को ही इनके एडिट्स में टैग करते रहते थे। और इसके बाद कुशाल एक सीरीज करते हैं हम नाम से, जिसमें उनकी को स्टार रहती है रिद्धिमा पंडित और अगेन अपनी को स्टार के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुशाल ने क्लियरली डिनाई किया है अपना रिलेशन रिद्धिमा के साथ, लेकिन रिद्धिमा ने ना इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया। उनका कहना था वो कुछ महीनों तक साथ थे, चीजें इनके बीच में बन नहीं पाई, इसीलिए आज वो दोनों अलग हैं। नाउ लेट्स कम टू शिवांगी जोशी। शिवांगी कुशाल के साथ एक शो करती हैं जिसका नाम था बरसाते मौसम प्यार का और यहीं पर ये दोनों मिलते हैं। जस्ट लाइक अपने एक्स के साथ ये दोनों करते थे उसी तरीके से ये एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं। इनफैक्ट शिवांगी कुशाल के एक न्यू रेस्टोरेंट के लॉन्च में भी आती है। मोहसिन और शिवांगी के फैंस आज भी उन दोनों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और कॉन्स्टेंटली कुशाल को इस वजह से हेट मिलता रहता है। एंड मोहसिन ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया जब शिवांगी और कुशाल एक साथ आते हैं और मोहसिन ना इसका एडवांटेज लेते हैं।
टाइम टू टाइम हमको ये देखने को मिलता है मोहसिन अपनी साइड से शिवन एडिट्स को लाइक करते रहते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा पोस्ट लाइक कर देंगे जो बहुत ही सैड होगा, और कुछ ऐसी स्टोरी डाल देंगे और उसमें एक सैड सॉन्ग लगा देंगे। इवन फैंस ना कुशाल और शिवांगी के खिलाफ हो गए। कुछ फैंस ने तो शिवांगी को धोखेबाज तक बोल दिया था एंड उनका कहना था दैट वो मोहसिन को छोड़ के गई हैं। यही चीज हमें शिवांगी के साथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि शिवांगी भी कुशाल के साथ होते हुए भी वो हार्ट ब्रेकिंग पोस्ट, चीटिंग पोस्ट लाइक कर रही थी। एंड शिवांगी का बीच में एक इंटरव्यू हुआ था जहां पर उनसे उनकी थाईलैंड ट्रिप के बारे में पूछा गया था जिसमें वो कुशाल के साथ गई थी। एंड शिवांगी ने वहां पर ये कहा था दैट ये सारी चीजें रूमर्स हैं। तो इस वजह से शिवांगी और कुशाल के जो फैंस हैं उनको लगा दैट शिवांगी ना एक्सेप्ट नहीं कर रही अपना रिलेशनशिप कुशाल के साथ। शिवांगी को जब हेट मिलना स्टार्ट हुआ, उन्होंने अगेन एक स्टोरी पोस्ट किया और वहां पर उनका ये कहना था दैट प्राइवेसी पसंद करती है और जो भी रूमर्स उनके बारे में फैल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उनकी फैमिली को सफर करना पड़ रहा है और उनको भी मेंटली सफर करना पड़ रहा है। तो मे बी जो एलिगेशंस अभी श्रेया ने लगाए हैं कि उसको मैसेज किए थे कुशाल ने एंड बेसिकली वो डबल डेट करने की कोशिश कर रहे थे एंड इसकी वजह से समवेयर ब्रेकअप हुआ था, तो मे बी वो सच हो सकते हैं। एंड कुशाल के पास के जो रिलेशनशिप रहे एंड उनसे भी हम इसको कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। डू टेल मी आपका शिवांगी एंड कुशाल को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।